बिलव्ड स्टूडेंट, वेलकम टू CBKYS। आज के इस वीडियो में हम लोग बोनस शेयर के 2003 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं कि वो एक बार बोनस शेयर का सेट 1 और सेट 2 जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि वो देखने से आज के वीडियो में उनकी कन्फ्यूजन कम से कम होगी। सम्स में हम लोग जाएंगे पहले, लेकिन ये सम्स हम सेट 2 में डिस्कस कर चुके थे, तो पूरा सम्स हम लोग देखेंगे नहीं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी के पास 45,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे कॉल सिनेरियर है 5,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके नहीं मिला है। कुछ फंड थे जिनके बारे में मैंने लास्ट सेट में डिस्कस किया था। कंपनी ने डिसाइड किया है टू फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल ₹2 इज ड्यू। मतलब सबसे पहली एंट्री मैंने बताया था लास्ट सेट में भी कि 5 एंट्रीज इसमें हम लोगों को देनी है, जिसमें पहली एंट्री हम लोग करेंगे फॉरफीचर का, दूसरा करेंगे री इशू का, तीसरा करेंगे कैपिटल रिजर्व का, चौथा करेंगे हम लोग बोनस इशू का, बोनस डिक्लेयर का, और फिर पांचवा करेंगे बोनस पेड का। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ। पहले कंपनी का नाम मेंशन कर देते हैं, जर्नल करना है। सबसे पहली एंट्री हो रही है फॉरफीचर की। आप फॉरफीचर वाली एंट्री देखिएगा एक बार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें 5,000 शेयर्स जिस पे कॉल इन एरियर था पूरा फेस वैल्यू के साथ जाता है। जो लोग इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से कर चुके हैं, पूरा 5 सेट उसका देख चुके हैं, वो लोग ये चीज़ समझ चुके होंगे। शेयर कैपिटल डेबिट होता है, नंबर ऑफ शेयर 5,000 हमको फॉरफिट करना है, और एक शेयर का फेस वैल्यू के साथ जाता है जो कि है 10 रुपया, तो आ गया 50,000। टू कॉल्स इन एरियर में हम लोग लेते हैं जितना पैसा नहीं मिला, 5,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके नहीं मिला, 10,000 चला गया कॉल्स इन एरियर में, और बैलेंस 50,000 से 10,000 हटा के बैलेंस चला गया शेयर फॉरफीचर में। ये बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि ये बैलेंस गया है, लेकिन रियल में ये कौन सा अमाउंट होता है, ये 40,000। ये वो अमाउंट है जो कंपनी इन शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी। ठीक है, आप देख रहे हो 10 रुपया एक शेयर का दाम है, जिसमें 2 रुपया करके रिसीव नहीं की, तो 8 रुपया करके रिसीव की होगी। आप 5,000 शेयर्स इंटू 8 रुपये करोगे तो आपको ये 40,000 की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग री इशू की। सम्स में देखिएगा बी नंबर पॉइंट में लिखा था कि इस शेयर्स को री इशू किया गया है 12 रुपये के रेट से। 10 का शेयर है, 12 में री इशू हुआ है, मतलब 2 रुपये के प्रीमियम में। तो री इशू की एंट्री हम लोग किए बैंक अकाउंट डेबिट, 5,000 शेयर्स 12 के रेट से आ गया 60,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा 5,000 शेयर्स आपका 10 रुपये के रेट से। आप 5,000 इंटू 10 करोगे, आपको 50,000 की वैल्यू मिल जाएगी। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आपका चला जाएगा 5,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से प्रीमियम है कितने का, 10,000 का। तो ये हो गया री इशू का एंट्री। री इशू के बाद एक एंट्री जो सम्स में मेंशन नहीं करता, मैं बार बार हर एक्सप्लेनेशन में बोलता हूँ आपके कि री इशू के बाद एक एंट्री होती है ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व की, जो कि सम्स में मेंशन नहीं करता, लेकिन वो आपको एज़ पर कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। वो कौन सा अमाउंट हम लोग लेते हैं, शेयर फॉरफीचर में 40,000 गया, यहाँ पे आप देख रहे हो। इसमें से री इशू के समय जितना डिस्काउंट दिया जाता है, वो डिस्काउंट काट के जो पैसा बचता है वो ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। लेकिन हमारे सम्स में तो री इशू डिस्काउंट में किया नहीं गया, तो डिस्काउंट में तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा 40,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। और आप देखिए कैपिटल रिजर्व की एंट्री की हुई है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया है कितना, 40,000। ठीक है, तो ये जो 3 एंट्री थी वो आपकी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड थी, जो कि आप यहाँ पे सिंपली कर दिए। अब यहाँ से बोनस डिक्लेयर की एंट्री शुरू होगी। बोनस के लिए 2 एंट्री फॉलो होगा, एक बोनस डिक्लेयर का और एक बोनस पेड का। बोनस कितने का डिक्लेयर करना है ये भी मैंने लास्ट सेट में डिस्कस कर दिया था, एक बार शॉर्ट में बता दें आपको। सम्स में मेंशन किया था कि कंपनी ने 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर बोनस डिक्लेयर किया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सी नंबर पॉइंट में, टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस फॉर @1 शेयर्स फॉर एवरी 2, यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा 2 फुल्ली पेड अप शेयर हेल्ड। हर 2 शेयर्स के बदले 1 शेयर बोनस दे रहा है। तो मैंने बताया था कि 2 के बदले 1 दे रहा है, मतलब 1 दे रहा है 2 के बदले हाफ। और कंपनी के पास टोटल शेयर्स थे
45,000, तो 45,000 शेयर्स इंटू हाफ ऑफ करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कितने की, 22,500 की। 22,500 शेयर्स इशू कर रहा है और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो 22,500 इंटू 10 करोगे तो अमाउंट आपको मिलेगा 2,25,000, मतलब 2,25,000 अमाउंट का बोनस इशू करना है। अब ये बोनस इशू करने के लिए कंपनी पैसे लेती है फंड से। सेट 1 में मैंने बताया था आपको, तो जिन जिन फंड को लिया जाएगा वो डेबिट होगा और लिखेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। फंड से जब पैसे लिए जाते हैं तो उसमें भी कुछ कंपनीज के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप फुल्ली पेड अप बोनस इशू के लिए जो सबसे पहला फंड लोगे वो होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद जो दूसरा फंड लेते हैं वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद आप कोई भी फंड यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेफरेंस इन्हीं दोनों को देना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि 2,25,000 कहाँ से लिया गया है। और ये जो 2,25,000 मैंने आपको बताया वो आप देखो वर्किंग नोट 1 में इसने करके भी दिखाया है आपको, ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक है, कि 2,25,000 का बोनस इशू हो रहा है। अब देखते हैं ये फंड कहाँ से लिया। सम्स में आपके फंड दिए हुए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में है 80,000, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में 80,000 है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 50,000 है। लेकिन आपको याद दिला दें अभी आप शेयर इशू किए थे तो 10,000 का प्रीमियम और आपके पास आया है, तो कितना हो गया आपके पास प्रीमियम में 60,000। कैपिटल रिजर्व आप यहाँ देखोगे, कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश आपके पास 30,000 का कैपिटल रिजर्व भी है सम्स में, लेकिन 30,000 का कैपिटल रिजर्व ये है और अभी हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी किए थे कितना, 40,000। तो कैपिटल रिजर्व में हमारे पास कितना हो गया, 30 और 40 70,000। यहाँ से हम लोगों ने फ़ंड यूज़ किया है। अब आप देखिएगा फ़ंड यूज़ करके क्या एंट्री बनाई गई है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से लिया 80,000 सम्स में दिया था, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में लिए 60,000, 50,000 सम्स में दिया था और 10,000 का प्रीमियम ये आया है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 60,000 यहाँ से ले लिए, कैपिटल रिजर्व से ले लिए 70,000, ये भी मैंने आपको बताया, 30,000 पहले सम्स में था और 40,000 का भी ट्रांसफ़र हुआ है कैपिटल रिजर्व में, दिख रहा है। तो 70,000 ले लिए कैपिटल रिजर्व से और जो पैसा बचेगा मतलब 2,25,000 में ये सब माइनस कर दोगे, बैलेंस बचेगा कितना, 15,000। वो 15,000 पैसा जो कम पड़ रहा है वो ले लिया गया है जनरल रिजर्व से, ठीक है। तो जनरल रिजर्व से ले ली गई कितनी, 15,000 और टोटल मिला के 2,25,000 का बोनस इशू कर दिया गया। यहाँ पे वर्ड लिख दिया टू बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, आप बैंक के जगह पर बोनस लिखिएगा, ठीक है। ये वर्ड बुक में मिस प्रिंट है। आपकी क्या लाइन होगी, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 सम्स में दिया है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000, 50 सम्स में दिया था, 10 प्रीमियम और मेरे पास अभी आया तो मिला के 60 ले लिए। कैपिटल रिजर्व से ले लिए 70,000, 30,000 पहले से सम्स में था और 40,000 अभी नया ट्रांसफ़र हुआ फंड में, तो 70,000 ले लिए कैपिटल रिजर्व से। और जो बैलेंस बचा 2,25,000 का बोनस देना था, उसमें से 80,000 माइनस 60,000 माइनस 70,000, ये तीनों माइनस करके जो बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस हम लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं जनरल रिजर्व में। मतलब जनरल रिजर्व से वो 15,000 हम लोग लेकर पूरा बोनस डिक्लेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये होती है बोनस डिक्लेयर की एंट्री। और उसके बाद जब बोनस पेड करते हैं तो उसकी एंट्री बनती है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी आप बैंक मत लिखिएगा, बोनस लिखिएगा, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग बोनस पेड, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। और वर्किंग के लिए ये जो सेकंड वाला वर्किंग है इसमें वही बात बताया गया, ये फंड वाला, कि फंड कहाँ से लिया जा रहा है। तो आप अगर ऊपर की चीज़ें समझ गए हो तो फिर ये वर्किंग आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।